तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 की। और इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे आज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो इसमें से जो पहला शब्द है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, इसे तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। क्या होते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज? ये होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और 3 इनके रेसिप्रोकल भी होते हैं। तो टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं। पहले शब्द का मतलब आप अच्छी तरह से जानते हैं। आगे लिखा है ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना सीखेंगे हम कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के। कुछ स्पेसिफिक एंगल जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये 5 एंगल हैं। इन पांचों एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना हम इस एक्सरसाइज के अंदर सीखेंगे। और इस एक्सरसाइज के जितने भी सवाल हैं उनको करने से पहले आपको एक टेबल याद करनी पड़ेगी, जो मैं यहाँ पे अभी बनाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये सीख लो कि ये जो टेबल है ये तैयार कैसे होती है। इस टेबल में ये वाला जो कॉलम है, यहाँ पर हम वो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखेंगे। सबसे पहले क्या आता है? साइन थीटा। उसके बाद क्या आता है? कॉस थीटा। उसके बाद क्या आता है? टेन थीटा। बड़े आराम से पूरे ध्यान से देखते रहो। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। उसके बाद आएगा क्या? कोसेक थीटा, जो कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक थीटा। और टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट थीटा। तो इधर तो हमने 6 के 6 क्या लिख दिए हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम वो स्पेसिफिक एंगल्स लिखेंगे। वो जो 5 एंगल हैं जो आपको मैंने अभी दिखाए थे ना, 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90, उनको यहाँ पे लिखेंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है ना उसके पूरे उस हिसाब से हम चल रहे हैं। इधर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और इधर क्या है? स्पेसिफिक एंगल्स। साइन 0 डिग्री, थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे? 0। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। ठीक। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, साइन की जो वैल्यू है वो कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होती, 1 से कम ही रहती है। तो एक बार फिर से, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तुम्हें केवल इसको याद रखना पड़ेगा, पहले वाले की जो वैल्यूज़ हैं उनको केवल याद करना पड़ेगा। उसके बाद पूरी टेबल तुम आराम से भर लोगे। मैं सिखाता हूँ कैसे बनेगी ये पूरी टेबल। अब अगर कॉस थीटा की वैल्यूज़ लिखनी है तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाली रो, इसको उल्टा पकड़ के ऐसे कर दो। मतलब 1 को सबसे आगे लिख दो, उसके बाद लिख दो √3/2 को, उसके बाद 1/√2 को, और उसके बाद 1/2 को, और उसके बाद 0 को। तो हमने क्या करा, वो जो साइन वाली टेबल थी उसको उल्टा कर दिया इस तरीके से, मतलब वैसे इन्वर्टेड किया है इस तरीके से। ठीक है, तो कॉस थीटा ऐसे भर दिया है। अब बारी आती है टेन थीटा की। टेन थीटा वाली टेबल भरने के लिए आपको इसको इससे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। इसको इससे डिवाइड करते समय 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। ये टेबल तुम्हारी बुक में भी दे रखी है, एनसीईआरटी में, उसमें देख लेना। √2 से √2 कट जाएगा और 1 से 1 कट के क्या आएगा? 1 आएगा। बस इसको इससे डिवाइड करते रहो। 2 से 2 कट जाएगा, √3 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? √3 आएगा। और 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? अगर हम किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड कर देते हैं तो आता है अनडिफाइंड या फिर इनफाइनाइट कहते हैं उसको। ठीक है, तो इस तरह से हमने साइन की, कॉस की, टेन की वैल्यू निकाल ली है। अब ये जो नीचे के 3 है ना, ये तो तुम्हें पता ही है, ये तीनों इन ऊपर वालों के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। तो ऊपर वालों की रेसिप्रोकल वैल्यू इनके अंदर लिखनी पड़ेगी। कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? इनफाइनाइट। ठीक। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2। 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? √2। √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3। ठीक है, और 1 का उल्टा 1। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का।
तो 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 2/√3, थोड़ा सा वैसे करके लिख रहा हूँ। और 1/√2 का उल्टा क्या होगा, √2 होगा। 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2 होगा। और 0 का उल्टा क्या होगा, इनफाइनाइट या फिर अनडिफाइंड। 0 का उल्टा अनडिफाइंड होता है। कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का, तो 0 का उल्टा अनडिफाइंड। 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का उल्टा 1/√3। देखो भाई कहीं पे 2 लिखा है, तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2 का रेसिप्रोकल होगा 1/2, ठीक है। a लिखा है कहीं पे, a का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/a, क्लियर। अच्छा लास्ट वाला बचा tan, इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट का उल्टा क्या हो जाएगा, 0। भाई जब 0 का उल्टा इनफाइनाइट होता है तो इनफाइनाइट का उल्टा क्या होगा, 0। तो इस तरह से हमने पूरी टेबल को भर दिया है और ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। तो याद करते समय स्मार्ट तरीका इस्तेमाल करिएगा, साइन कॉस और टैन, इन तीनों को याद कर लेना बस। ये मत सोचना कि तुम बना लोगे जैसे मैंने बनाई है अभी, जैसे मैंने तुमको समझाया कि साइन का याद कर लो, कॉस का लिखना है तो उसको रिवर्स करके ऐसे लिख दो, टैन का लिखना है तो इसको इससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, टैन का आ गया। और बाकी 3 इनके रेसिप्रोकल होते ही हैं, इनके बस उल्टे कर करके यहाँ पे भरते रहो। तो ऐसे तुम टेबल तो बना सकते हो, लेकिन जब सवाल करोगे एग्जाम में और एकदम से मान लो वैल्यू आ गई कि कोसेक 30 की वैल्यू बताओ, कहीं लिखनी पड़ गई कोसेक 30 की वैल्यू, तो तुम उसके लिए टेबल थोड़ा ही ना बनाओगे। तो बेहतर है कि तुम इसको जल्दी से याद कर लो, ठीक है। एक चीज़ और है कि अगर एक्सरसाइज कंप्लीट होने से पहले आपने ये टेबल याद कर ली तो ठीक है, नहीं तो आप इस टेबल को कभी याद नहीं कर पाएंगे, मैं जानता हूँ इस बात को अच्छी तरह से। तो टेबल जरूर याद कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको ये कह रहा हूँ बस ऊपर के 3 याद कर लो, इन्हीं से काम चल जाएगा। 95% जो सवाल होते हैं ऊपर के 3 के ही आते हैं, और किसी वजह से नीचे वालों के आ भी गए तो तुम उनके क्या कर देना, रेसिप्रोकल कर देना। मान लो कि तुम्हें साइन 30 की वैल्यू पता है 1/2, तो तुम्हें कोसेक 30 की भी पता होगी, 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। तो केवल ऊपर के 3 की वैल्यूज आप जरूर याद कर लीजिए, ये मेरी सलाह है आपको। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाएगा। तो इन वैल्यूज़ को, ये वैल्यूज़ बनती कैसे हैं, ये जब एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी उसके बाद सिखाऊंगा मैं आपको। फिलहाल हम इन वैल्यूज़ का कैसे इस्तेमाल होता है वो सीखने जा रहे हैं। हम अपनी एक्सरसाइज 8.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा। तो ये जो आप अपने सामने लिखा हुआ देख रहे हैं, ये एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। और कोई भी सवाल इस एक्सरसाइज का करने के लिए 8.2 का आपको वो टेबल याद होनी बहुत ज़रूरी है। अब हमें इसको इवेल्युएट करना है, तो साइन 60 कॉस 30, साइन 30 और कॉस 60 सबकी वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेगी। अब जैसे मुझे तो याद है, मैं आराम से लिख दूंगा, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ये लिख दी मैंने बड़े आराम से। और मेरे आसपास यहाँ पे कहीं कुछ रखा हुआ भी नहीं है जो मैं उसमें से देख के बता रहा हूँ। और cos 30 की वैल्यू क्या होती है ये भी मैं जानता हूँ, वो भी √3/2 ही होती है, ठीक है। लेकिन तुम तो नहीं जानते ना, इसलिए मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। साइन 60 की और cos 30 की वैल्यू देखो जरा। साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2 है, और cos 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2। साइन 60 की भी वही वैल्यू है और cos 30 की भी वही वैल्यू है, ठीक है। दोनों को रख दिया। अब साइन 30 की वैल्यू रखेंगे, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 60 की वैल्यू भी होती है 1/2। सारी वैल्यू रख दी। अगर याद होगा ना तो बड़े आराम से फटाफट रख दोगे, और याद नहीं होगा तो पहले तो टेबल बनाओगे, कम से कम तुम्हारी 10 मिनट लग जाएंगे टेबल बनाने में। और एग्जाम में टाइम बचाना बहुत ज़रूरी होता है। √3 की अब बस वैल्यू रखने के बाद ना इसको सॉल्व करना बाकी रह जाता है। √3 इंटू √3 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस कर लो, एलसीएम ले लो, एलसीएम 4 आ गया, ऊपर आ जाएगा 3 + 1। एलसीएम लेना तो आता ही होगा, 10वीं में पढ़ रहे हो। 4/4 तो कितना आ गया, 1। तो इस तरह से इस पूरे की वैल्यू निकल कर कितनी आ गई, 1 आ गई। एक्सरसाइज का पहला सवाल शायद आपको आसान लगा होगा। पूरी एक्सरसाइज ही इतनी ही आसान है, बस वैल्यू याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा।
और अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें ताकि अगली वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं मेरे नंबर पर। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है, ठीक है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको मैथ और साइंस की इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।